नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। केडी गेट रोड चौड़ीकरण के तहत बिजली के पोल लगाने के लिए रहवासियों की गैलरी तोड़ने के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। कांग्रेस पार्षदों सहित समर्थकों ने हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया, धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम द्वारा केडी गेट से इमली तिराहा तक की रोड का चौड़ीकरण विरोध के भंवर से बाहर नहीं आ पा रहा है। धर्मस्थल को हटाने को लेकर पहले जैन समाज के विरोध का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस ने धरना देकर विरोध का मोर्चा खोल दिया। दरअसल रोड पर बिजली के पोल लगाने के लिए उन मकानों की गैलरियों को तोड़ा जा रहा है जो करीब 5 फीट बाहर हैं। इनमें से कुछ मकान राजनीति से जुड़े लोगों के भी हैं। इस कारण गैलरी तोड़ने का विरोध तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा आदि ने बीच रोड पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले गुब्बारे उड़ाकर भी अपना विरोध जताया। दूसरी ओर निगम अधिकारियों का कहना है कि मकानों के सामने 3 फीट जगह छोड़कर ही पोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 5-5 फीट बाहर गैलरियां बाहर निकाल दी हैं। ऐसे मकानों की संख्या 3-4 ही है। इस कारण चौड़ीकरण में परेशानियां आ रही हैं। रहवासियों ने भी विरोध प्रदर्शन कर अधिकतर घरों के बाहर काले गुब्बारे बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। निगम अधिकारी जारोलिया के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। निगम की ओर से आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सोनी समाज ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपी के बारे में कहा है कि आरोपी सोनी समाज से ताल्लुक नहीं रखता है और अपने आप को सोनी समाज से जोड़कर समाज को बदनाम कर रहा है। सोनी समाजजनों ने आरोपी सहित पूरे परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं आरोपी का अवैध कब्जा हटाने की चर्चा को लेकर आरोपी के पिता ने गुहार लगाई है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यदि यहां से मेरा घर हटा दिया तो अब कहां जाऊंगा। अपने आप को सोनी समाज से बताने वाला आरोपी परिवार ने अपने बेटे बेटियों की शादी अन्य समाज में की है। भाई अब उसका नाम आया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो उसको बच्चे को सिखाया नहीं ऐसा, और ना कभी मैंने सोचा कि मेरा बच्चा इस प्रकार से लिख ले। अब वो हो गया, किसने किया, क्यों किया, बाकी अच्छा नहीं हुआ। बच्ची मेरी होती या किसी की भी होती, ये अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा हमें, ऐसा होने नहीं चाहिए। उड़ती उड़ती बातें सुन रहे हैं कि पेपर में हुआ, ना कोई पार्षद ऐसा कह रहा तो कोई क्या कह रहा। तो बस मेरे पास में यही बात आई है कि पेपरबाजी जो सुनते हैं बस ये है। नगर निगम के लोग भी आए थे, उन्होंने जानकारी जो ली वो मैंने उनको दी, आवेदन दिया मैंने कलेक्टर साहब को। अब वो उसकी जांच होएगी। बाकी अगर मेरे को यहाँ से हटाते हैं तो कौन हटाने का आएगा मेरे को, कोई तो आएगा हटाने। उससे पूछूंगा भाई कि मैं कहाँ जाऊँ। कोई भी हिस्सा नहीं था, जब भी तो मैं यहाँ रह रहा था। मैं इस समय को देखते हुए तो मुझे कोई शरण देगा, कोई नहीं देगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अपराधी उसके ऊपर इस प्रकार का है, कौन देगा मेरे को, कौन बात करेगा मेरे से, किसके आगे जाऊँ। मेरे को तो निकलने में शर्म आ रही है, कहाँ जाऊँगा मैं। ये 35 नापा तो नहीं है मैंने, 35-40 के लगभग में है ये। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल? 11 जने हैं। मेरे 3 लड़के हैं, लड़की की शादी कर दी। विगत दिनों से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें महाकाल की सवारी में चलने वाले श्यामू हाथी के निधन होने की बात कही जा रही है। जब इस संबंध में खोजबीन की गई तो यह फोटो फेक निकला। दरअसल बाबा महाकाल की सवारी में सालों सेवा देने वाले रामू हाथी की 2016 में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही आज तक श्यामू हाथी बाबा महाकाल की सवारी में अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन जो फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें रामू हाथी की मौत की फोटो है और नाम श्यामू हाथी कर दिया गया है। जब इस मामले में श्यामू हाथी की देखरेख करने वाले श्रवण गिरी महाराज से बातचीत की गई तो उन्होंने भी वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि श्यामू हाथी पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी मौत की खबर झूठ और अफवाह है। मेरा नाम है सरमन गिरी महाराज, निवासी साईनाथ कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन का हूँ साहब। सन 80 से महाराज जी लाए थे यहाँ, तो 80 से हम बाबा की सेवा में लग गए थे। 2 हाथी हमारे गुरु महाराज के पास थे, एक रामू और श्यामू। तो बड़ा हाथी का नाम रखा था रामू और छोटे हाथी का नाम रखा था श्यामू। जो उस समय ये छोटा था, जब रामू था उस समय छोटा था, 12-13 साल का था। उसकी सेवा करते करते वो 20-25 साल का हो गया। बराबर काम करता, बाबा की पालकी में चलता, 4-5 घंटे सेवा देता है और बस उन्हीं के द्वार में खड़ा रहता है। महाकाल, हरसिद्धि, रामगढ़
चार धाम चारों तरफ भगत लोग आते, खिलाते पिलाते पूजा पाठ करते, और अपने आसन पर आता है तो उसका यहाँ खान पान रहता है। डाली है, पीपल है, शुक्ला है, सबके लाते उसकी सेवा करते हैं। महावत 2 घंटा स्नान कराता है, कुआं है, मोटर है, लेके ऊपर चढ़ के अच्छा ब्रश से घिस के वो 2 घंटा उसकी सेवा करता है, और बढ़िया स्वच्छ आती है सब, कोई बाधा नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन अब लोग बाग हैं ना मालूम क्या कैसा सोच के उल्टा सीधा, और सब उल्टी अफवाहें सब फैला देते। निगम कर्मचारियों द्वारा मांगों को लेकर निगम मुख्यालय पर गेट पर मीटिंग की गई। नगर निगम के तीनों संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। पिछले दिनों तीनों संगठनों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालकर निगम कमिश्नर को मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन वर्तमान समय तक मांगों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। मंगलवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों के तीनों संगठनों के द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया एवं नारेबाजी कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। चैनल से चर्चा में कर्मचारी नेता रामचंद्र कोरट ने बताया कि काफी लंबे समय से मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को लेकर किसी तरह का निराकरण नहीं हुआ है। तो हमारे नगर निगम के जो कर्मचारियों की वाजिब मांग हो, उसके लिए हमने 15 दिन पहले एक बहुत ही जुलूस निकाल करके ज्ञापन यहाँ पर दिया था, जिसमें सारे नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों ने क्षीर सागर से एक लंबा जुलूस निकाला था और अपनी मांगों का यहाँ पर ज्ञापन आयुक्त महोदय को दिया था। उस समय हमारी मांगों के लिए उन्होंने कहा था कि हम शीघ्र ही इन मांगों का निराकरण करेंगे और आपके साथ बैठक करेंगे, किंतु उस बात को आज 15 दिन हो चुके हैं, किंतु आयुक्त महोदय द्वारा मीटिंग आज दिनांक तक नहीं हुई। कल हमने जब यहाँ पर श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था नगर निगम के तीनों कर्मचारी संघों की ओर से, तब भी हमने महापौर जी और सभापति कलाबेन से, साथ ही कमिश्नर से इस विषय को रखा था उनके सामने। उन्हें ठीक 1-2 रोज के अंदर हम बैठक करेंगे और इसमें आपको बुलाएंगे, सारी मांगों पर विस्तार से चर्चा कर उनका निराकरण कर दिया जाएगा। आज फिर हम यहाँ पर सारी मांगों को लेकर के, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांग है कि अभी 7 दिन पहले एक पत्र आया था शासन का कि जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, अस्थायी है या आउटसोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जितने भी कर्मचारी की सूची मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निगम से मांगी थी, किंतु उस सूची को कल 7 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी सूची के संबंध में कोई जानकारी मध्य प्रदेश शासन को नहीं दी गई है। तो ये बड़ा खेद का विषय है कि हमारे इतने सारे कर्मचारी आचार संहिता लगे उसके पहले ये समय मान और सारी चीज़ें उनको मिल जाती और स्थायी होने का उनको लाभ मिल जाता, किंतु यहाँ की लापरवाही अधिकारियों द्वारा वो सूची को आज दिनांक तक नहीं भेजा। दूसरी हमारी जो मांग थी इसमें कि 2022 में प्रोत्साहन राशि सफाई कर्मचारियों के लिए आई थी 50 लाख के करीब, तो 50 लाख की राशि को आज दिनांक तक इन्होंने बांटा नहीं उन सफाई कर्मचारियों में और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमने कमिश्नर को भी बोला, महापौर जी को भी बोला, सारे मतलब निगम के जो भी अधिकारी थे उनके सामने इस विषय को रखा है। उन्होंने ये कहा कि हाँ हमें देना है, हमारे पास राशि आई है, कि उनको उसको आज दिनांक तक नहीं दी है। हमने विचार किया कि साहब नहीं तो हम FIR करेंगे और भोपाल जाकर मुख्यमंत्री के सामने इस बात को हम रखेंगे। दूसरी तीसरी मांग हमारी थी कि पदोन्नति। लंबे समय से यहाँ निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम शीघ्र ही समिति का गठन करेंगे और पदोन्नति का लाभ सारे कर्मचारियों को हम देंगे। समिति का गठन भी हो चुका है, पदों की सूची भी बन चुकी है, किंतु विधिवत रूप से उसका अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला है, ना ही समिति ने कोई निर्णय लिया है। तो ये पदोन्नति का काम भी इस प्रकार से इन्होंने अटका के लटका है। समय वेतनमान की मांग बहुत वर्षों से चल रही थी, अधिकांश मांगों में उन्होंने सारा उनका फिक्सेशन भी कर लिया है। कुछ लोगों को समय वेतनमान का लाभ भी दिया है, लेकिन अधिकांश लोग जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों को अभी तक समय वेतनमान का लाभ नहीं दिया है, जबकि विभागीय कर्मचारियों ने उन सूची को तैयार करके रखा है। हमारे वित्त अपर आयुक्त आदित्य नागर जी से हमने बातचीत की इस विषय को लेके, उन्हें कि यार नगर निगम में अभी पैसा नहीं है, पैसा आएगा वैसे हम इसका वितरण करेंगे, जबकि नगर निगम में पैसा की अच्छी स्थिति है। हमारे कर्मचारी रोज 3 लाख 4 लाख रुपये रोज वसूली करके ला रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने चुंगी क्षतिपूर्ति का जो 5 लाख का रुपया था वो भी इनके पास आ चुका है। पैसा आने के बाद भी ये आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हमें इस आंदोलन को तेज करना पड़ा और अगर मांगे को नहीं माना गया तो हम काम बंद जैसा काम हड़ताल करेंगे। टावर चौक
चौक से रविवार दोपहर गुब्बारे बेचने वाले 2 बच्चे लापता हो गए थे। पिता की डांट के कारण नाराज होकर दोनों चले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला है। दोनों बच्चे महाकाल भक्त निवास के समीप मिले हैं। टीआई योगेंद्र यादव ने बताया कि चिमनगंज मंडी थाने के समीप झुग्गी बस्ती में रहने वाले हटे सिंह और आरती बाई फ्रीगंज में गुब्बारे बेचने का काम करते हैं। दोनों के 2 बच्चे रविवार दोपहर टावर चौक पर गुब्बारे बेच रहे थे। उसी दौरान उनके पिता हटे सिंह ने किसी बात पर बच्चों को डांट दिया था, जिससे बच्चे नाराज हो गए और दोनों वहां से पैदल ही निकल गए। काफी देर तक बच्चे नजर नहीं आए तो माता पिता ने उन्हें आसपास तलाश किया था, लेकिन उनका पता नहीं चला। इसके बाद दोनों माधवनगर थाने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस को दोनों बच्चे महाकाल भक्त निवास के आसपास होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों बच्चे वहां मिल गए थे। दोनों बच्चे सुरक्षित मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चे श्रद्धालुओं को तिलक लगाने का काम कर रहे थे। बच्चों को खाना आसपास की दुकानों से मिल रहा था। शनिवार के दिन वही तो गुम हो गए थे। हम धंधे पानी पर चले गए थे, बच्चे गुम हो गए थे शनिवार के दिन। तो हमने भी ढूंढा, घर भी तलाश करा और यहाँ पर भी तलाश करा तो नहीं मिले। तो खेलते खेलते मिलते महाकाल चले गए थे। तो पुलिस ने भी रिपोर्ट करवाई, हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई माधोपुर नगर, वहाँ पर रिपोर्ट करवा के पुलिस ने भी बहुत ढूंढा। पुलिस ने भी बहुत मदद करी पुलिस वाले ने। पुलिस के बहुत धन्यवाद हो गए। बच्चे मिल गए, मेरे दोनों बच्चे मिल गए, महाकाल में मिल गए। संबंध में थाना माधव नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तत्परता से सभी पुलिस टीमें हमारी जो है सभी थानों की इसमें बच्चों को ढूंढने में, दस्तयाब करने में प्रयासरत थी और ये लगातार प्रयास करने पे, जगह जगह पूछताछ करने पे, उनका फोटो वगैरह दिखा के जो है लोगों से पूछताछ करने पे, आपके थ्रू भी जो है इसमें लोगों से जानकारी देने के लिए अपील की गई थी और शहर के प्रबुद्ध नागरिकगणों में भी ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया। इन सभी के सामूहिक प्रयासों से बच्चों को कल दस्तयाब किया गया है। खुशी खुशी उनके पेरेंट्स को उनको सौंपा गया है। तो कहाँ से मिले ये बच्चे? ये महाकाल क्षेत्र में भक्त निवास के आसपास थे, जहाँ पे जो है नागरिकों ने इनको देखा था और ये पहचान के आधार पर उन्होंने पुलिस से जानकारी साझा की थी। तत्पश्चात पुलिस ने जो है वहाँ पहुंचकर बच्चों को दस्तयाब किया। क्या कर रहे थे महाकाल मंदिर के बाहर सर? हाँ, बच्चे घूम रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था सर, वो कुछ ऊपर चंदन का टीका वगैरह लगा, वो वही जैसा जो महाकाल लोग में सभी भक्ति में मग्न रहते हैं, ऐसे बच्चे भी मग्न से घूमते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर से विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र का वर्चुअल लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के 19,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्य में अग्रणी बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में 19,000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें उज्जैन DMIC विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र का वर्चुअल लोकार्पण भी शामिल है। विक्रम उद्योगपुरी 1100 एकड़ में विकसित किया गया है, जिसमें औद्योगिक प्रयोजन की 417.38 एकड़ में से 364 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। उद्योगपुरी में 4,216 करोड़ का प्रस्तावित निवेश आना है। वर्तमान में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इसमें 11,536 रोजगार का सृजन होगा। एक बिल्कुल सही बात है। आज तो रोज़ नए नए काम हो रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री द्वारा हमारे अपने नई विक्रम उद्योगपुरी का लोकार्पण कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। उज्जैन का एक तरह से पूरा परिदृश्य बदलेगा। पीथमपुर के बाद इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट तो है भी नहीं, और ख़ास करके मेडिकल डिवाइस पार्क जो पूरे देश का सबसे बड़ा वाला है, वो भी इसी का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में इनकी सौगात मिलने की प्रदेशवासियों को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद, और मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार मानता हूं कि उज्जैन के पास इस प्रकार का इंडस्ट्रियल बेल्ट दिया तो उज्जैन उद्योग की नगरी बनेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।